बीपी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। घबराने की कोई बात नहीं है, पर आपको रेस्ट करना होगा एंड प्रिकॉशंस लेने होंगे। हाँ, रेस्ट तो कर ही रहा हूँ। और अनुषा, वो दवाइयाँ देखो ना, ठीक है ना? हाँ। हाँ, दवाइयाँ तो बिल्कुल ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलेगी रिकवरी में, तो प्लीज टाइम पे ले लेना। सच कहूं, मुझे इस समय जल्दी ठीक होने में किस बात से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी? एक गर्मा गर्म मसाले वाली चाय मिल जाए और उसके साथ कांदा भजिया। अरे ऐसे क्या मुंह बना रहे हो? मैं मजाक कर रहा था भाई। माहौल बड़ा सीरियस सा हो गया था, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हल्का किया जाए। ये बात है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपको जानता ही नहीं हूं। भाऊ, अगर काकू आपके लिए भजिया लेकर आई ना, तो आप तुरंत खा जाएंगे और हम दोनों में से कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हाँ, वो तो है। सच, भजिया मुझे बहुत पसंद है। भजिया देख के मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। क्या करूं भाई, अभी घर में दो डॉक्टर जो हैं, एक तो ये है और दूसरी वो हमारी अम्मा है। अब कौन खाने देगा भजिया मुझे? ऑफिस से कॉल है। अब भाऊ मैं भी आया। जिस दिन अनुषा की शादी थी उसी दिन से मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे हैं। और उस कॉलर ने सिर्फ यही कहा कि आयुष फ्रॉड है, इज अ चीट। वो भरोसे लायक नहीं है, अपनी बेटी की शादी उससे तोड़ दो। मोई, जरा मेरे कपड़े भी धो देना। मिस्टर एंड मिसेस विनय दीक्षित, Request the honor of your presence At the marriage breakup ceremony of their talented daughter Anusha from Ayush. जी को मतलब है सतीश जीजू को ये बात पहले से पता थी। जब रेखा जी घर वालों के सामने ये बात कह रही थी, तब सतीश जीजू भी घर पे ही थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। को मतलब साफ है, जिस सब सतीश जीजू ने करवाया है। सतीश जीजू सहरी बाबू और अनुषा दीदी के संग ऐसा काहे करेंगे? उल्टा घर वालों ने सतीश जीजू की सभी गलती को माफ करके कि तो सम्मान के साथ जो घर में रखो है। आपकी सूरत देख के साफ पता चल रहा है ये सब आपने ही करो है, पर आपकी कोनो भी चाल हम सफल नहीं होने देंगे।
घर वालों को जवाब बता के रहेंगे। घर वालों को पता तो चले कि आपका असली चेहरा क्या है। नहीं मोही, नहीं, तो किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं समझाता हूं तुझे, थोड़ा वक्त दे मुझे, मैं समझाता हूं तुझे। जो समझाना है भाव को और घर वालों को समझाना, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। अभी हमारे रास्ते से हटो। ए, पागल मत बन। अगर तूने घर में किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सोच ले, अगर मरना है तो मुंह खोल, वरना जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दे। कुछ मत बोल, हट जा मेरे रास्ते से, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना तो आपको पड़ेगा। जो आप हमारे रास्ते से नहीं हटे ना, तो अगर आपने हमें इतने से नहीं जाने दो ना, तो हम शोर मचाएंगे। उसके बाद घर वालों को जवाब देते रहना। मौसी, क्या? मौसी, वही उस मेरी पैंट में चिट्ठी रह गई थी, वो जो लिखा था हमने, और वो कपड़े धोने के लिए मैंने उसको दिए। उस मोही ने वो चिट्ठी उसमें से निकाली। अब क्या करूं मैं मौसी? करेगा मेरा सर। कितना बड़ा बुद्धू है रे तू। मैं तो बड़ा अक्लमंद समझती थी तुझे। एक छोटा सा कागज नहीं संभाला गया तुझसे। ओफो, वो लड़की सबके सामने हमारा भेद खोल देगी। अरे अपने साथ मुझे भी मरवाएगा। अरे अब खड़ा क्या है? चल दीपा को लेकर निकल यहाँ से। किसी तरह संभालती हूँ उस लड़की को, इसके पहले कि हमारी नैया डूबो दे। हाँ मौसी। देखती हूँ मैं जाके बाबा इस बेवकूफ से तो। What? आज ही निकलना होगा? लेकिन सर, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था इसलिए पूछ लिया। चल मेरे साथ। हमें बहुत जरूरी काम करना, हम बाद में आते हैं आपके साथ। मुझे मना कर रही है? मुझे कोई जरूरी काम नहीं है, चल। पर हमारी बात चल। आयुष, क्या बात है बेटे? एकदम से चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? क्या बात है? भाऊ, मुझे आज ही बेंगलोर जाना होगा। अरे वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसे कवर करना है। आज ही? आई मीन अचानक? बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी रिएक्ट किया था जब उन्होंने मुझे बताया, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। अरे लेकिन तुम उन्हें बता नहीं सकते कि तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे में? आई नो भाऊ, पर क्या करूं, नई नई जॉब है, ऐसे में अगर मेरे बिहाफ पे किसी और को भेजना पड़ा तो उन्हें लगेगा कि मैं अनप्रोफेशनल हो रहा हूं। नो, यू आर राइट आयुष, मुझे भी लगता है तुम्हें जाना चाहिए। और वैसे भी भाऊ, यही तो टाइम है आयुष के पास ये प्रूव करने के लिए कि उन लोगों की चॉइस बिल्कुल सही है। भाऊ की तबीयत कैसी है अब?
क्या रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई है कि आप खुद उनके कमरे में जाके उनकी तबीयत तक नहीं पूछ सकते? बड़े भाई है वो आपके, इतना तो कर ही सकते हैं आप उनके लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शुभांगी। जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन शुभांगी, मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि भाव को अटैक आ जाएगा और उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी भी देर नहीं हुई है शरद। आप अभी चलकर भाव से माफी मांग लीजिए। हाँ चलिए। शुभांगी, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ना मैंने कुछ गलत किया है और ना ही कुछ गलत कहा है। मैं अपनी जिद पर यूं ही टिका रहूंगा जब तक मेरी बात मानी नहीं जाती। जो मैं जानना चाहता हूं वो जाने बिना ये सब खत्म नहीं होने वाला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।